सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। विषय है हिंदी और डेट है 7 अप्रैल 2021। कक्षा 9th की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले बच्चों हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियाँ इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। अब क्वेश्चन आंसर दिए हुए बच्चों, इनके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है। तो पहली लाइन में ही इसका आंसर है, यहाँ से लिख देंगे आप। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य है विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ से, राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, कैसे। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। यहाँ तक लिख देंगे आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे जब। यहाँ लिखा हुआ है ना जब, और बीच में हाइफन लगाकर जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। यहाँ तक लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उसका हम शीर्षक लिख देंगे राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय अखंडता पर ही ये पूरा गद्यांश था। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। ये आंसर नंबर 5 में लिख लेना आप। ये जो आंसर नंबर 4 है, ठीक है, उसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए आपकी वर्कशीट सॉल्व होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।